जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की चर्चा का विषय है गोचर में शुक्र का नीच राशि में जाना। तो इसमें दो तीन विषय एक साथ देखे जाएंगे। शुक्र पर राहु की भी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, शुक्र अपनी नीच राशि में भी होंगे और नीच राशि में होकर मीन राशि पर अपनी उच्च दृष्टि डालेंगे। तो क्या टॉपिक बना कि नीच ग्रह का उच्च भाव पर दृष्टि, राहु की दृष्टि का कुप्रभाव शुक्र पर, इसे लंपट योग, खराब योग, बुरा योग, चरित्रहीन योग, कई सारे नाम हैं, भी देखना है। और तीसरा, शुक्र का नीच राशि में जाने का ऑन दी होल सभी लग्नों पर क्या प्रभाव होगा, यही आज का विषय है। 11 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक के छोटे से समय अंतराल के लिए शुक्र नीच में जाएंगे और ये तीनों बातें एक साथ लागू होंगी। तो इसी विषय को पूरी कोशिश की है मैंने कि बहुत डिटेल में बताया जाए। आप ध्यान से देखें। 3 वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस विषय को और फर्दर डिटेल में समझने के लिए आप उसे भी देख सकते हैं। मेष लग्न वालों की बात करते हैं। अगर आपकी मेष लग्न है, आपको कुछ नहीं सोचना है, अपनी जन्म कुंडली खोलनी है, उसको देखना है और अगर उसके पहले भाव में 1 नंबर लिखा है तो आप मेष लग्न के हैं। अगर आप मेष लग्न के हैं तो गोचर में शुक्र 6 नंबर इस भाव में चल रहा है, राहु यहां बैठा है, राहु की अपनी 5वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और शुक्र की अपनी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर उच्च दृष्टि पड़ रही है। तो एक साथ हम 3 चीजों को लेकर चलेंगे। शुक्र का नीच में होना, शुक्र की उच्च दृष्टि का लाभ और राहु का शुक्र पर दृष्टि का कुप्रभाव। ये 3 टॉपिक इस वीडियो में एक साथ लेके चलना है। तो अगर आपकी कुंडली की स्थिति ये है मेष लग्न की, तो राहु की दृष्टि का प्रभाव ये आया कि जब भी राहु शुक्र को देखेगा तो शुक्र के जो कारक हैं, जो संभालने वाली चीजें हैं, उन्हें खराब करेगा। यानी प्रेम संबंधों को खराब करेगा, वैवाहिक जीवन को खराब करेगा, उसमें दोष लगेंगे, अपमान की स्थितियां देखने में आ सकती हैं और एक दूसरे के प्रति शक, अविश्वास, पति पत्नी का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है। कहीं ना कहीं इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावनाएं देखी जाती हैं, हो या ना हो, पर उसका शक आता है जिसके कारण वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है। तो ये दिक्कतें अगर मेष लग्न वाले हैं तो उन्हें देखने में आ सकती हैं। तो राहु की पूरी दृष्टि, अब राहु भी बैठा ही शुक्र के घर में, तो इसलिए उसकी सामर्थ्य शुक्र को प्रभावित करने की ज्यादा है। उसी के भाव में बैठकर वही भाव सबसे ज्यादा कमजोर हो गया और उस पर दृष्टि, ठीक है। तो राहु की शुक्र पर नीच दृष्टि का लाभ हुआ कि ये वैवाहिक जीवन की स्थितियों को खराब करेगा। अकेले शुक्र के नीच में होने का अर्थ क्या निकला कि जो धन, संपदा, ऐश्वर्य, वैवाहिक जीवन का सुख, वो सब चीजें, क्योंकि यहां होगा 7 नंबर और ये वैवाहिक जीवन का सुख है, इन्हें खराब करेगा। कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां खराब करेगा, धन खराब करेगा, वैवाहिक जीवन। अब 12वां घर होता है हमारे सुख का, हमारे ऐश्वर्य का, एक हद तक कुछ आमदनी का, कुछ दैवीय ज्ञान प्राप्त करने का, कुछ नई समझ बूझ का। तो शुक्र की वहां उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो 12वें घर पर शुक्र की उच्च दृष्टि के होंगे लाभ, यानी आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी जो अभी बयान की। ऐसा नहीं है कि सभी मेष लग्न वालों को ये खराबियां हो जाएंगी। जो भी वृषभ राशि जिनकी कुंडली में वृषभ, तुला, मीन, इन 4 में जिनकी कुंडली में वृषभ, तुला, मीन में शुक्र है जन्म कुंडली में, उनको कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2%, बल्कि महसूस ही नहीं होगा। जिनकी जन्म कुंडली में जन्म के समय, जब आप अपनी कुंडली देखें, ध्यान से देखें, शुक्र अगर 4, 5 या 6 नंबर पर ही लिखा है, तब आपको अधिक खराब परिणाम प्राप्त होंगे। अगर 1, 3, 8, 9, 10 और 11 यानी मेष, मिथुन, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशियां हैं आपकी जन्म कुंडली में जिसमें शुक्र लिखा है, तो आपको इसका कुछ फल, कुछ कुप्रभाव जरूर देखने को आएगा।
तो इन 6 राशियों में सबसे ज्यादा आएगा, इन 3 में थोड़ा बहुत जरूर आएगा, इन 3 को कोई लगभग फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आपकी लग्न वृषभ है तो यहाँ पहले भाव में 2 नंबर लिखा होगा। तो आपके लिए स्थिति क्या बनी, आपके लग्न का स्वामी, आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी का स्वामी ही इतना वीक हो गया, तो आपकी सेहत, आपकी इमेज, आपकी पोजीशन, आपका वैवाहिक जीवन, आपकी अड़ोस पड़ोस में जैसे शब्दों का रुतबा होता है, ये सब दिक्कतें खराब होंगी। तो सेहत को दिक्कत होगी, वैवाहिक जीवन को दिक्कत होगी, धन को दिक्कत होगी, इमेज को भी दिक्कत हो सकती है। वो जिस भाव में कमजोर हुआ वो है 5वां, तो संतान को भी कुछ दिक्कत होगी। राहु की पूरी दृष्टि भी यहां पड़ रही है, तो इस वजह से ये प्रभाव डबल हुआ कि आपको अपने बच्चों की तरफ से भी कुछ मान सम्मान वाली दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, यानी अपमान महसूस हो सकता है, बच्चों की कुछ गलतियां भी आपको देखने में आ सकती हैं। शत्रु पक्ष का कंट्रोलर है जो वीक हुआ, तो शत्रु घटेंगे, शत्रु इस दौरान आप पर हावी नहीं होंगे, लेकिन आप पर दोष लग सकते हैं, वैवाहिक जीवन का तनाव देखने में आ सकता है। शुक्र की पूरी दृष्टि यहां पड़ेगी जो आमदनी का घर है और उच्च दृष्टि, तो जो कुछ नुकसान हुआ वो आपकी सेहत का हो रहा है, वो आपके वैवाहिक जीवन का हो रहा है, वो आपके संतान के साथ आपके तालमेल, उनके साथ एडजस्टमेंट का हो रहा है, पर आमदनी जरूर बढ़ेगी, आमदनी के क्षेत्र में लाभ होगा ही होगा। अब जिनकी जन्म के समय शुक्र 2, 7 और 12 नंबर पे लिखा हुआ है, 2 पे, 7 पे और 12 नंबर पे अगर लिखा है, तो उन्हें लगभग कोई नुकसान नहीं होगा। इसको समझिए कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में अगर शुक्र मजबूत है तो आपको तकलीफ नहीं होगी। इसी विषय को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक वीडियो नंबर 156 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जरूर देखिएगा। तो वृषभ लग्न के लिए स्थितियां क्या क्या हुई, क्या नुकसान और कहां फायदा हुआ, इसके बारे में चर्चा हो गई। अब जिनका भी मिथुन लगन होगा, आप अपनी जन्म कुंडली खोलें, देखें पहले भाव में क्या लिखा है, 3 नंबर। अगर 3 लिखा है तो आप मिथुन लगन के हैं। तो आपके लिए शुक्र अपनी नीच राशि में है, जिस पर 12वें घर से राहु की पूरी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ये असर ये होगा कि ये संतान के घर का स्वामी है, ठीक है, और 12वें घर का, तो मिथुन के लिए भी अच्छी स्थिति बनाता है, पर संतान की हानि, संतान से संबंधित सुख, सही मौके पर सही फैसले लेने की सामर्थ्य गड़बड़, कुछ कानूनी दिक्कतें और खर्चा बेहिसाब होना, दोनों बातें देखने में आएगी। पर आपके कुछ लिंक्स बनेंगे, शुक्र की उच्च दृष्टि यहां पड़ रही है, तो कुछ लिंक्स बनेंगे, सरकारी दफ्तर में आपकी पहुंच बनेगी, गवर्नमेंट से संबंधित कुछ फायदे हो सकते हैं, पिता के आशीर्वाद मिल सकते हैं, तो ये शुक्र का लाभ भी होगा। पर इस घर में जाने से शुक्र के वीक और राहु की दृष्टि, तो फिर से 3 हमने चीजें देखनी है, शुक्र का नीच में होना, उसकी उच्च दृष्टि और राहु पर उसकी दृष्टि जो कुप्रभाव डालेगी। 12वां घर हमारे बेडरूम एडजस्टमेंट का है और उसका कंट्रोलर वीक हुआ, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य की कमी होगी, स्टेटस इंप्रूव होगा, संतान को लेकर के तनाव देखने में आ सकते हैं। अगर जन्म के समय से, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपका शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा है, यानी कम से कम वो 2, 7 और 12 राशियों में है, तो बहुत अच्छा, यानी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस गोचर का। अगर वो मेष, मिथुन, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ का है तो आपको उसका फर्क थोड़ा सा आएगा, लेकिन जन्म कुंडली में वो अगर कर्क, सिंह और कन्या में ही है तो आपको उसका अधिक बहुत ज्यादा असर देखने में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि इस गोचर का सभी पर एक जैसा प्रभाव होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप कर्क लग्न के हैं तो पहले भाव में 4 नंबर लिखा होगा, तो आपके लिए गोचर की स्थिति क्या बनी कि शुक्र तीसरे घर में जाके अपनी नीच राशि में हो गए, और शुक्र 11वें घर और इस भाव का कंट्रोलर हुआ, तो शुक्र यहाँ कारक नहीं है, कुछ हद तक शुक्र कारक नहीं है। तो धन भाव का स्वामी नीच में चला गया, आमदनी का स्वामी नीच में चला गया, तो आपको जो प्रभाव पड़ेंगे वो इनकम के, धन के, कुटुंब के साथ तालमेल के, आपके बोली व्यवहार और भाषा की। लेकिन राहु की क्योंकि दृष्टि यहां भी आएगी और वो बैठा वृषभ राशि में और वो नीच राशि में गया,
तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में भी तनाव देखने में आ सकता है। शुक्र की उच्च दृष्टि भाग्य के स्थान पर आएगी, तो जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह सेपरेट हैं, फायदा अपनी जगह एकदम अलग है। तो फायदा जरूर होगा, भाग्य की उन्नति होती हुई दिखाई देगी, पोते पोतियों का सुख, संतान के सुख में कुछ बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखाई देगी। इस बात पे भी ध्यान देना है। जन्म के समय अगर आपका शुक्र अच्छी हालत में है, अगर वो स्वग्रही है या अपनी उच्च राशि में है, यानी 2, 7, 12 इन राशियों में है, या एटलीस्ट सम राशियों में है, मित्र राशियों में है, तो आपको लगभग इस गोचर का कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर वो शत्रु राशि या नीच राशि जैसे कर्क, सिंह, कन्या में है जन्म के समय भी, तो इस गोचर का आपको काफी ज्यादा प्रभाव देखने में आएगा। पर किस किस फील्ड में आएगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप सिंह लगन के हैं तो आपके लिए क्या स्थिति बनेगी कि दूसरे भाव में शुक्र अपनी नीच राशि में है, जो दशम भाव का स्वामी है, और हमारे एफर्ट्स, हमारे प्रयास, हमारे कर्म, हमारे कोशिशों का स्वामी है। तो छोटे भाई बहनों से तालमेल की स्थिति खराब होगी, हमारे कर्म, हमारी एफर्ट्स खराब होंगे, स्टेटस को हमें धक्का लगेगा, यानी उतना बात नहीं बन रही। और राहु भी यहाँ बैठते हैं, तो राहु का बैठना तो शुभ है, पर राहु की दृष्टि इस पर गई तो शुक्र और वीक हो गया। तो इस कारण इस घर से संबंधित यानी छोटा भाई, एफर्ट्स, प्रयास, बाजुओं में दर्द, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलना, भाइयों के साथ तालमेल की कमियां, स्टेटस को लेकर के दिक्कतें देखने में जरूर आएंगी। पर यह है हमारी सेविंग्स, हमारे अचानक धन की प्राप्ति, अचानक कुछ काम बन जाना। तो इन सब तमाम परेशानी के बाद भी इस घर से संबंधित सुख, जिसमें हम उम्र की बात करते हैं, जिसमें हम पुरातत्व की बात करते हैं, जिसमें हम अचानक कोई लाभ की बात करते हैं, इसमें अचानक यात्राओं की बात करते हैं, ये मामला आपके लिए फेवरेबल रहेगा। तो हमने क्या देखा कि एक ग्रह जब नीच में होता है तो उसका उच्च दृष्टि का भी प्रभाव आ रहा है गोचर के हिसाब से, और किसकी उस पर दृष्टि, इसका भी। तो राहु की दृष्टि जब शुक्र पर जाती है तो ये चारित्रिक हनन करता है, वैवाहिक जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब करता है, तो वो डिस्टर्बेंसेस भी होंगे। लेकिन अगर जन्म कुंडली में जन्म के समय शुक्र का प्लेसमेंट पोजीशन अच्छी है, जो मैं बार बार बयान कर चुका हूं पीछे भी, तो आपको इस गोचर का बहुत अधिक प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर जन्म के समय आपके शुक्र की स्थितियां अच्छी नहीं है तो आपको इसका ज्यादा दुष्परिणाम होगा। तो ये स्थिति बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, 1 महीने से भी कम समय के लिए, इसलिए बहुत अधिक फिक्र की बात नहीं है। अब अगर आप कन्या लगन के हैं तो आपकी लगन में ही शुक्र अपनी नीच राशि में, और ये धन भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का, तो भाग्य की स्थिति भी कमजोर होगी, धन की स्थिति कमजोर होगी, कुटुंब से तालमेल की स्थितियां कमजोर होंगी, हमारी बोली भाषा पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, और शुक्र की उच्च दृष्टि वैवाहिक जीवन पर आएगी। इसका अर्थ ये हो सकता है कि राहु किसी तरह के शक, तनाव या वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब करेगा, और शुक्र की उच्च दृष्टि धन, संपदा, आनंद और वैभव को बढ़ाने वाली होगी। तो कई बार इसमें यह होता है कि जो प्रॉब्लम्स थी वो किसी और की वजह से आई, और अपने वैवाहिक जीवन में स्थितियां ठीक नहीं, मतलब बाहर वाले ने एफर्ट्स किए, प्रयास किए गए आप पर दोष लगाने के, आपकी इमेज खराब करने का, लेकिन व्यवहार पत्नी के साथ खराब नहीं हुआ। वो इस बात को समझ पाई कि ये केवल झूठ बोला जा रहा है। तो हमें कुल मिलाकर इसका क्या फायदा होगा कन्या लगन वालों को, कि ये भाव इस भाव का दशम भाव है, दशम से दशम भावात भावम, तो इसमें उच्च दृष्टि पड़ने के कारण ऑन दी होल इस घर को दोनों को फायदा हो रहा है। तो धन, संपदा, पोजीशन, वैवाहिक जीवन संभाला रहेगा। गोचर के कारण शुक्र वीक और राहु की दृष्टि के कारण थोड़े बहुत खींचतान, प्रेशर आएंगे जो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। भाग्य की स्थिति कमजोर होगी, उतना फायदा होता हुआ नहीं दिखेगा, पर नॉलेज, मेहनत और अधिक एफर्ट्स करके संभाला जा सकेगा। धन की स्थितियां थोड़ी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जन्म के समय अगर आपका शुक्र बढ़िया राशि में है, टेबल आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं, तो जो ये ग्रीन कलर से 3 मैंने लिखे हैं, इनमें अगर है तो अच्छी स्थिति है, और जो पीले रंग से लिखे गए हैं उनमें है तो एवरेज स्थिति है, और जो लाल रंग से लिखे गए हैं आपका जन्म के समय इन मैथमेटिकल अंक पर शुक्र है, तो आपके लिए ये गोचर का प्रभाव ज्यादा खराब होगा। अगर आप तुला लगन के हैं तो आपका लग्नेश ही अपनी नीच राशि में चला गया,
और अष्टम भाव का स्वामी भी नीच राशि में, तो आपकी सेहत, व्यक्तित्व, आपकी इमेज, आपकी सेविंग्स सब प्रभावित होंगी। खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, उस खर्चे को मेंटेन करने में दिक्कत आएंगी। और शत्रु घर पर उच्च दृष्टि पड़ने का अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि शत्रु भी बढ़ेंगे लेकिन उन्हें कंट्रोल किया जा सकेगा। राहु की दृष्टि पड़ने का अर्थ है कुछ छोटी मोटी कानूनी दिक्कतें जिन्हें संभालने में भी दिक्कत थोड़ी महसूस होगी। तो तुला लगन के लिए गोचर बाकायदा बहुत खराब होना चाहिए, लेकिन फिर से समझिए कि गोचर कितना भी खराब है, अगर परमानेंट कुंडली में जो मैंने आपको देखो हरे रंग के अंदर है वो बहुत अच्छे, पीले रंग के अंदर है तो एवरेज प्रभाव, और अगर लाल रंग के अंदर मैथमेटिकल अंक आप देख पा रहे हैं तो स्थितियां फिर खराब होंगी। तो केवल हमें कर्क, सिंह और कन्या में आपका शुक्र जन्म के समय है तभी स्थितियां अधिक खराब होंगी, अन्यथा बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी। इनकी जो कुछ समस्या आएंगी, अत्यधिक खर्च, भागा दौड़ी बहुत ज्यादा, कुछ पुराने झंझटों को सेटल करना जिससे दुश्मन कंट्रोल हो, आपकी जमा पूंजी बहुत सी खर्च हो जाएगी, सेहत को दिक्कत आएगी, मार्केट इमेज को दिक्कत आएगी। ये सब छोटी छोटी समस्याएं आपको देखने में आनी चाहिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए शुक्र वैसे ही डबल मार्केश होता है, इस भाव और इस भाव का स्वामी होके 11th हाउस में गया और वहां पर वो अपनी नीच राशि में गया। जनरली 11th हाउस में जो भी ग्रह जाता है वो ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं करता। राहु की उस पर दृष्टि भी पड़ रही है, तो कुछ हद तक संतान से संबंधित उपलब्धियां, सही मौके पे सही फैसले लेने की सामर्थ्य आपको बचाएगी। पर वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से डिस्टर्ब होगा। आपका कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां, भाई आपकी बोली भाषा के कारण समस्याएं, आपके धन की कमी का योग भी कंफर्म बनता है। तो शुक्र ने जो इफेक्ट दिए वो संतान से संबंधित, सही मौके पर सही फैसला आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्ब जरूर होगा, आपसी एडजस्टमेंट में कमियां देखने में आएंगी। इनकम, ऑन दी होल इनकम इंप्रूव हो सकती है, उसकी तकलीफ नहीं है। राहु की यहाँ दृष्टि, मित्र दृष्टि, स्वदृष्टि पड़ती है, इसलिए वो थोड़ा संभाल लेगा। क्योंकि 11वें घर में कोई भी ग्रह होता है तो उसका अधिक बुरा परिणाम नहीं आता। जन्म के समय से ही अगर आपका शुक्र अच्छा है, जो विषय मैं बराबर बताता जा रहा हूं हर लगन के लिए, और इसी विषय को डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो नंबर 156 देखें जिसमें ये विषय और डिटेल में बताया गया, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें वृश्चिक वालों के लिए ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, सिर्फ वैवाहिक जीवन के लिए और बोली भाषा कुटुंब के लिए ही एडजस्टमेंट की दिक्कतें आ रही, बाकी ज्यादा खराब नहीं है और किसी विषय का इसका मतलब नहीं है। धनु लगन वालों के लिए स्थिति क्या रहेगी कि शुक्र 10वें भाव में अपनी नीच राशि में है गोचर में, और शत्रु घर से राहु की पूरी 5वीं दृष्टि वहां पड़ रही है जो शुक्र की ही राशि में बैठे हैं। तो निश्चित रूप से शत्रुओं को का दमन होगा, शत्रुओं को कंट्रोल कर पाएंगे। एक, कुछ कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है इस सारे मसलों को सॉल्व करने के लिए। 2, आमदनी कुछ कम हो सकती है। 3, आपके स्टेटस को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन इन सब खर्चों का एक फायदा होगा कि यहाँ उच्च दृष्टि है, कुछ मकान, कुछ वाहन का सुख, कुछ इस तरह की चीजें जिसमें कुछ पुरानी समस्याएं थी वो सॉल्व हुई, कुछ यात्राओं का योग भी आपको देखने में आ सकता है। थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा पर इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि स्थिति यहाँ पे समझ जाने वाली है। जन्म के समय से अगर आपकी स्थितियां अच्छी हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जन्म के समय से ही शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो आपको ज्यादा दिक्कत आएंगी। तो यहाँ जो कुछ हो रहा है, इनकम को दिक्कत देखने में आ रही है, शत्रु घट रहे हैं, उन शत्रुओं को सेटलमेंट करने के लिए, कुछ चीजों के लिए आपका धन खर्च होगा, आपका स्टेटस थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, पर सुखों की योग बढ़ रहे हैं, सुकून बढ़ रहा है, मसले सॉल्व हुए, समस्याएं खत्म हुई। मकर लगन वालों की स्थिति यह रहेगी कि उनके लिए केंद्र और त्रिकोण यानी 5वां भाव और 10वां भाव का स्वामी होके ये अपनी नीच राशि में गया है, तो स्टेटस को भी खराब करेगा, रुतबे को खराब करेगा, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करेगा, संतान से संबंधित तकलीफें बढ़ेंगी। अगर हम पढ़ रहे हैं, हम विद्यार्थी हैं, तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, फ्रेंडशिप को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम आएंगी। तो संतान, सही मौके पर सही फैसला, हमारा डाइजेशन दिक्कत में आएगा, स्टेटस, पोजीशन, धन, रुतबा दिक्कत में आएगा। राहु की पूरी दृष्टि के कारण थोड़ा सा कैरेक्टर को लेकर के, चरित्र को लेकर के डाउट्स और प्रेशर्स आएंगे। चाहे आपने कोई गलती की है या नहीं,
पर शक की स्थितियां बनेंगी जिसका एक्सप्लेनेशन आपको देने पड़ सकते हैं। ये तब ही स्थिति होगी जब जन्म कुंडली में जन्म के समय भी ज्यादा खराब स्थिति होगी। वो लिस्ट आपके सामने है। अगर आप हरे रंग वाली मैथमेटिकल नंबर यानी 2, 7 और 12 में है तो कम से कम 4, 6 और 5, 4, 5, 6 के अंदर आते हैं तो मैक्सिमम खराब, और पीले रंग वाले अगर टेबल में आते हैं तो आपको कम से कम तकलीफ देखने में आने वाली है। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जन्म के समय आपका शुक्र कैसा था। तो थोड़ी समस्या आएंगी, एक साथ 3 विषय देखे जा रहे हैं कि शुक्र की उच्च दृष्टि। अब उच्च दृष्टि का क्या प्रभाव आएगा? जब नीच में है तो उच्च दृष्टि से इस घर को देखेगा तो हमारे एफर्ट्स, हमारे प्रयास, हमारी मेहनत बढ़ेगी, भाइयों के साथ हमारा सहयोग बढ़ेगा, नए कमिटमेंट्स बनेंगे। तो हम हमारे बाहुबल, हमारी प्रयास और मेहनत से इन स्थितियों को संभालने में कामयाब हो जाएंगे। अब अगर आप कुंभ लगन के हैं तो फिर से केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे, चौथे घर और 9वें घर का स्वामी है। अब इसका वीक होना, क्योंकि शुक्र यहां बड़ा जबरदस्त कारक है, खराब हो गया, और 8वें घर में वैसे भी उसका प्लेसमेंट मैक्सिमम खराब होता है, तो ये गोचर में सबसे खराब स्थिति यहां पे बन जाती है। राहु की भी पूरी दृष्टि, तो हमारे चरित्र को लेकर जो राहु की दृष्टि का प्रभाव है थोड़ा असर जरूर आएगा। इमेज पर फर्क पड़ेगा, हमारे व्यवहार पर फर्क पड़ेगा, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर भी तकलीफ होगी। कोई संपदा बेचने की स्थिति आए या कुछ कर्ज लेने की स्थिति आए, संपदा को रहन रख के देखने में आएगा। भाग्य का सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, धर्म का सहयोग मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, पोते पोतियों का, संतान का सहयोग मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। इतनी स्थितियां देखने में आएंगी। तो गोचर का इंपैक्ट तो ही हुआ, लेकिन ये गोचर तभी असर करेगा जब जन्म कुंडली की परमानेंट हालत आपको पता हो। तो आप अगर अपनी जन्म कुंडली के, ये बराबर में बता रहा हूं, अभी बोर हो गए होंगे सुनते सुनते, लिस्ट में दिखा रहा हूं। अगर आप हरे रंग में आ रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीले रंग में आपका मैथमेटिकल अंक आ रहा है जहां पर शुक्र प्लेस्ड है आपकी जन्म कुंडली में, तो थोड़ा सा असर होगा। लेकिन अगर लाल रंग का आ रहा है तो आपको बहुत अधिक प्रभाव होगा। क्या और कितना प्रभाव, ये विषय बराबर बताया जा रहा है। इसका यही पर अब इसकी उच्च दृष्टि पड़ रही है हमारे कुटुंब के घर पे। इसका अर्थ ये हुआ कि कितनी भी स्थिति खराब होगी, परिवार के साथ सहयोग बढ़ेगा, परिवार हमारा साथ देगा, परिवार की धन का हमें लाभ होगा, पैतृक संपदा और सौहार्द उनका बैकअप हमें मिलेगा। तो बिल्कुल खराब स्थितियां नहीं हो जाती हैं, थोड़े बहुत बैकअप मिलने की गुंजाइशें हैं। अब बात आती है मीन लगन की। अगर आपकी पहले भाव में 12 नंबर लिखा है तो आप मीन लगन के हो गए। और मीन लगन की स्थिति क्या बनेगी कि शुक्र इस घर, तीसरे घर का और 8वें घर का कंट्रोलर है। मीन लगन के लिए शुक्र कारक नहीं है, तो इस कारण इसका नीच में जाना गोचर में आपको बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। पर ये किस भाव में बैठा है वो है वैवाहिक जीवन, और इसी वैवाहिक जीवन का वो कारक है राहु की आई पूरी दृष्टि। तो ये भ्रम की स्थिति किसी न किसी रूप में तनाव की स्थिति देगा ही देगा, क्योंकि राहु भ्रम है, राहु कालक है। वो जिस घर को देखेगा, जहां बैठेगा, उससे संबंधित तनाव देता जरूर है। तो उसकी शुक्र पर दृष्टि, वैवाहिक जीवन को फर्क पड़ रहा है, जमा पूंजी को फर्क पड़ रहा है, सेहत को फर्क पड़ रहा है, हमारे एफर्ट्स, हमारे भाइयों के साथ हमारी मेहनत का रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है। तो भाइयों के साथ हम प्रयास जो कर रहे हैं उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, मेहनत कर रहे हैं उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, ये परिणाम देखने में आ सकते हैं। पर शुक्र की उच्च दृष्टि लगन पर पड़ेगी। इसका अर्थ यह है कि तमाम इन सब समस्याओं के बाद भी हमारी इमेज इंप्रूव होगी, हमारी सामर्थ्य इंप्रूव होगी, मार्केट में हमारी वैल्यू, तो ऑन दी होल हमें कुछ लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। अगर जन्म के समय से आपकी जन्म कुंडली में शुक्र का प्लेसमेंट अच्छे घर में, जो विषय कई बार पहले भी बताया जा चुका, तो आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। एवरेज है तो एवरेज असर होगा, खराब है तो बहुत अधिक खराब असर आएगा। यही विषय अगर आप और डिटेल में समझना चाहें तो मेरा वीडियो नंबर 156 देखें। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे आपको इसे समझना आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो समझने में आपको तकलीफ नहीं हुई होगी, बात क्लियर हो गई होगी। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए जो नंबर यहां दिया जा रहा है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, संपर्क कीजिए, और उस व्हाट्सएप पे फिर आपको किस तरह से फीस पे करनी है इस संबंध में जानकारी दे दी जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।